जी तो नाइन्थ स्टूडेंट्स, आज का हमारा फिज़िक्स का टॉपिक है मैथ एंड वेट। आमतौर पे मैथ और वेट को एक ही क्वांटिटी समझा जाता है, ठीक है, लेकिन ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। आज हम इसको स्टडी करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें ज़रा, ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि बगैर इसको छुए, ठीक है, बगैर कॉन्टैक्ट के इसके ऊपर मैं फोर्स लगा लूँ? क्या ऐसा हो सकता है? या कोई ऐसा कर सकता है कि बगैर छुए इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है? आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फोर्स लगाने के लिए इसको छूना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट होगा इसके साथ, तभी इसके ऊपर फोर्स लग सकती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो बगैर छुए, ठीक है, बगैर कॉन्टैक्ट के इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है। वो क्या चीज़ है? वो है अर्थ। अर्थ किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी मैस के ऊपर फोर्स लगा सकती है बगैर इसको छुए, दूर से ही, ठीक है। तो ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन है रोज़ की। और ज़मीन इतनी चालाक है कि वो उतनी ही फोर्स लगाती है जितना उसके अंदर मैटर होता है। अगर ये डब्बा खाली है, ये बॉक्स अगर खाली है, तो इसके ऊपर वो ये कम फोर्स लगाएगी अर्थ। लेकिन अगर ये इसके अंदर कुछ चीज़ भरी हुई है, ये सॉलिड है, ठीक है, तो इसके ऊपर वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो अर्थ की ये क्वालिटी है कि वो मैटर के मुताबिक इसके ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। और इस फोर्स को क्या कहते हैं? इस फोर्स को कहते हैं वेट, ठीक है। अर्थ जो फोर्स लगाती है उसको क्या कहते हैं? वेट। तो वेट क्या हुआ? एक फोर्स हुई, ठीक हो गया। और मैस क्या चीज़ है? मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिसके मुताबिक ज़मीन फोर्स लगाती है। थोड़ा मैटर, थोड़ी फोर्स, ज़्यादा मैटर, ज़्यादा फोर्स। तो मैटर क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कह लेंगे कि मैस क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। तो पहला फ़र्क क्या है मैस और वेट में? Mass of a body is the quantity of matter possessed by the body. और वेट क्या चीज़ है? वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर, ठीक है। जो अर्थ हर चीज़ को किस सिमत में खींचती है, किस डायरेक्शन में खींचती है? अपने सेंटर की तरफ। ये अगर ज़मीन है तो ये बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो कहाँ खींचेगी? अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, इधर। तो पहला फ़र्क को क्या हो गया कि वेट क्या है? एक फोर्स है जो ज़मीन किसी बॉडी के ऊपर लगाती है अपने सेंटर की तरफ। और मैस क्या है? मैस ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि उसमें कितना मैटर है। मैटर क्या चीज़ होता है? ऐसा मादा जो जगह घेरता है और हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड इसका क्या फ़र्क लिखेंगे, ठीक है। इसको आपने दो तरह डिवीजन कर लेनी है सेंटर में। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो आपने इस तरह लिखना है। बुक में आपका इस तरह नहीं लिखा हुआ, वो इस तरह सेंटेंस में लिखा हुआ, यानी कि पैराग्राफ शक्ल में लिखा हुआ है। आपने इसके पॉइंट बना के लिखने हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट के मैस जो है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको 2 किलो चीनी चाहिए, शुगर चाहिए 2 किलो, तो उसके लिए डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। आप जाके दुकानदार से कहते हो जी मुझे 2 किलो चीनी दे, वो तोल के दे देता आपको, ठीक है। लेकिन वेट, अगर वेट आपने कहना है कि मुझे मेरे ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो जबकि वेट जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।
ये दूसरा फ़र्क हो गया। तीसरा हम बताएंगे कि इसको रिप्रेजेंट किस अल्फ़ाबेट से किया जाता है। मास को एम से किया जाता है, स्मॉल एम से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, और इसको कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। जो मैस होता है वो हर जगह एक ही रहता है, ठीक है। अगर आपके पास 100 एटम किसी चीज़ के हैं तो आप उसको कहीं भी ले जाएं तो 100 एटम ही रहेंगे। लिखेंगे इट डज नॉट चेंज with change of place। ठीक है, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। ये जगह का चेंज होने से चेंज नहीं होती। आप इधर अगर एक किलो चीज़ है आपके पास, उसको कहीं भी ले जाओ, चांद पे ले जाओ, किसी पहाड़ के ऊपर ले जाओ, वो 2 किलो, वो क्या मास क्या रहेगा, जितने भी एटम होंगे उतने ही रहेंगे। एटम ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। जबकि वेट चेंज हो जाता है। इट वेरीज पॉइंट टू पॉइंट। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जी क्या है, ज़मीन की अट्रैक्शन। अच्छा, अब वेट क्यों चेंज होता है? वेट इसलिए चेंज होता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फ़र्ज़ करें ये एक अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। आप इस ज़मीन के ऊपर बैठे हुए, ठीक है, आपको फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। अब आप अगर ऊपर जाते हैं स्पेस में तो आप ज़मीन से दूर होते जाते हैं, ठीक है। तो जब आप जितना ज़्यादा दूर होंगे ये फ़ोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। जिस तरह मैग्नेट होता है आपके पास, एक मैग्नेट के पास आप चीज़ लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस होती है, लेकिन जब मैग्नेट से दूर होते जाते हैं तो आप वो अट्रैक्शन कम होती जाती है। बिल्कुल इसी तरह अर्थ की फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसका भी इसी तरह ही है कि वो ज़मीन के ऊपर उसकी वैल्यू जी है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 न्यूटन है तकरीबन। इधर 1 केजी की जो फोर्स है, मतलब 1 किलोग्राम अगर मैस है आपके पास तो उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है ज़मीन। 1 किलोग्राम पे कितनी फोर्स लगाती है? 10 न्यूटन, ठीक है। अगर आपने देखना है कि न्यूटन कितना होता है तो 1 किलो का बाट जो होता है, जो वज़न होता है, वो अपने हाथ पे उठा लें आप, ठीक है। तो वो जो हाथ के ऊपर आपके 1 किलो वज़न जो होता है, आपके 1 किलो का मास है, वो आपके हाथ पे जितनी फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अगर 100 ग्राम ले लेते हो आप तो 100 ग्राम 1 न्यूटन फोर्स लगाता है आपके हाथ के ऊपर। 100 ग्राम अगर वेट ले लेते हो तो वो 1 न्यूटन फोर्स लगाता है आपके हाथ के ऊपर, ठीक है। बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। और जितना दूर हटते जाएंगे और उतना ही आप देखें, आप दूर हटते जाएँ ज़मीन से तो एक पॉइंट आएगा कि आपका वेट ज़ीरो हो जाएगा। स्पेस में चले जाएं तो आपका वेट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। मैस वही रहता है, यानी कि क्वांटिटी हो एटम, जो जितने भी एटम हैं वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि वेट जो वेरी करता है। चाँद पे चले जाएं, चाँद की मैस के हिसाब से अट्रैक्शन होगी, उधर आपका वेट कम होगा, ठीक है। अगर इधर आप 2 मन के हैं तो उधर जाके हो सकता है 10 किलो के रह जाएँ आप,
आपका वेट। तो वेट जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। अच्छा, इसका यूनिट क्या है? अब मास का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है। और वेट का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ वेट न्यूटन। ठीक है, यूनिट ऑफ वेट क्या है? न्यूटन। अब वेट का फार्मूला क्या है? अच्छा, कल हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, उसमें एक आपने इक्वेशन जो आप आखिर में ड्राइव की थी, हमने क्या थी? F इजिकल टू एम ए। ठीक है। तो लेकिन अगर हम अर्थ के हिसाब से देखें तो अर्थ की फोर्स ऑफ ट्रैक्शन किसके बराबर होती है? उसको W वेट कहते हैं। तो F को वेट W लिखेंगे, M वही रहेगा, और A क्या है? एक्सीलरेशन। और अर्थ के केस में एक्सीलरेशन G के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई W इजिकल टू mg। ठीक है। तो ये इक्वेशन जब भी आप वेट का लेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह लिखी जाएगी, F इजिकल टू एम में, लेकिन W की शक्ल में अगर फोर्स W के बराबर है, W इजिकल टू mg होगा। तो अगला पॉइंट मैं लिखता हूँ, इक्वेशन या फार्मूला लिख लें, फार्मूला ऑफ वेट इज W इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होगा मैथ्स का? तो मैथ्स का फार्मूला यहीं से निकाल लेंगे। W इज इक्वल टू mg होता है, और G इधर जाके क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो M इज इक्वल टू W ओवर G, G यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया M इज इक्वल टू W ओवर G। तो ये मैथ्स का फार्मूला है। फार्मूला ऑफ mass is m is equal to w over g। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये आपने 5 डिफरेंस लिख देने हैं तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।